नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्रद्धा और सबूरी में। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको शिरडी के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो हो सकता है आपने देखी हो लेकिन गौर ना किया हो। आज आपको ऐसी एक चीज बताने जा रहा हूं। जब शिरडी में बाबा थे, स्वयं शरीर के रूप में जब बाबा वहां पर थे, वैसे तो आज भी बाबा हम सबको मार्गदर्शन देते रहते हैं, लेकिन जब वो खुद स्वयं शरीर के रूप में थे, उस समय शिरडी में रहने के लिए जो लोग आते थे, उनके रुकने के लिए क्या क्या सुविधाएं थी, आज मैं आपको वो बताऊंगा। और मुख्य रूप से आपको वो बताऊंगा कि जो 3 वाड़े जिनको बोला जाता है वो कौन से थे, कब बने और किसने बनवाए और वहां पर क्या होता है, वो सब भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पुराना वाड़ा जो था वो अब शिरडी में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। वो वाड़ा उन्हीं लोगों ने देखा है जो सन शायद 1997 से पहले शिरडी गए हों। और ये वाड़ा बिल्कुल जो गुरु स्थान है उसके सामने था। नीम का जो वृक्ष है उसके आसपास की जो जमीन थी वो श्री विनायक साठे ने खरीद ली थी। और उस स्थान पर उस समय के अनुसार एक काफी बड़े विशाल भवन का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया साठेवाड़ा। उस समय बाहर से जो लोग शिरडी आते थे बाबा के दर्शन लेने के लिए, उन लोगों के रुकने के लिए वही एकमात्र स्थान था और उसमें हमेशा भीड़ रहा करती थी। नीम का जो वृक्ष है, जिसको कि गुरु स्थान भी कहते हैं, उसके चारों तरफ एक चबूतरा था और उस चबूतरे पे अक्सर लोग बैठ जाया करते थे। और वहां पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भी लोग शिरडी आते हैं, बाबा के भक्त हैं, बाबा को अपना गुरु मानते हैं, वो गुरुवार तथा शुक्रवार की शाम को अगर वहां पर धूप और अगरबत्ती या कोई सुगंधित पदार्थ जलाएं तो उन पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। यह वाड़ा क्योंकि काफी पुराना था, समय समय पर इसको संस्थान ने ठीक भी कराया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बाद में और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए इस वाड़े को पूर्ण रूप से वहां से हटा दिया गया। तो जो 1997 से पहले लोग गए हैं उन्होंने साठेवाड़ा को जरूर देखा। ये जो फोटो आपने मेरे पीछे देख रहे हैं, ये साठेवाड़े की ही फोटो है, पुरानी फोटो है जो भी नेट पे अवेलेबल थी, हमने वो इस्तेमाल की। और हम एक बार पुनः उनका लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन लोगों ने उस समय ये फोटोग्राफ्स खींचे और आज हमारे जैसे लोग आप लोगों को ये दिखाने में सफल हो पाते हैं। इसलिए बाबा सदैव उन पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही उनसे प्रार्थना करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वाड़े की। जैसा कि आपको मैंने बताया, शिरडी में जब आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ने लगी तो साठेवाड़ा भी छोटा पड़ने लगा। अब रुकने के लिए एक और स्थान की जरूरत थी और उस समय जो दूसरा वाड़ा बनाया गया, जिसका नाम रखा गया दीक्षित वाड़ा। काका साहेब दीक्षित ने यह वाड़ा बनवाया। काका साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार थे। जब वो इंग्लैंड में थे तब वहां उन्हें किसी दुर्घटना में पैर में चोट आ गई। उन्होंने उसके अनेक उपचार किए, परंतु पैर को वो ठीक नहीं कर पाए। नाना साहब चंदोरकर जो कि उनके मित्र थे, उन्होंने उनको बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया। उनको कहा कि आप बाबा के दर्शन करें, आपको अवश्य ये जो आपकी पैर की चोट है इससे लाभ होगा। इसलिए काका साहेब दीक्षित सन 1909 में बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपनी मन की पूर्णता दूर करने की प्रार्थना की। देखिए कितना अच्छा विचार है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा पैर ठीक हो जाए, उन्होंने सोचा कि जो मेरा मन है, हम सबका मन ऐसा ही रहता है, हमेशा अपंग सा रहता है, तो उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे मन की पूर्णता दूर हो जाए। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में ही रहना शुरू कर दिया। और इसी कारण से उन्होंने अपने तथा वहां पर और जो बाबा के लोग आते थे दर्शन करने के लिए, उनके लिए एक वाड़े का निर्माण किया। इस वाड़े का शिलान्यास 9/12/1910 को किया गया। ये तारीख जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तारीख साईं सचरित्र में लिखी हुई है। और उसी दिन 2 विशेष बातें हुई। ये 2 विशेष बातें क्या थी? पहली थी कि दादा साहेब खारपड़े को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई।
अब आप सोच रहे होंगे कि घर जाने के लिए अनुमति की क्या बात है, तो मैं इस कथा को भी मैं बाद में आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ वाड़े के विषय पे बात कर रहे हैं। लेकिन आपको शॉर्ट में एक बात बता देता हूँ कि उस समय भी और आज भी जो लोग शिरडी जाते हैं वो वहाँ से वापस अपने घर आने से पहले बाबा का मुख दर्शन किया करते थे, और जब बाबा वहाँ थे सजीव रूप में तो उनका आशीर्वाद लेके जाया करते थे। और दूसरी मुख्य घटना जो हुई उस दिन, यानी कि 9 दिसंबर 1910 को जो दूसरी मुख्य घटना हुई वो ये हुई कि चावड़ी में रात को आरती आरंभ हो गई। अभी भी आप लोग जब चावड़ी जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर आरती होती है, और विशेष तौर पर जो चावड़ी में बृहस्पतिवार को बाबा की यात्रा निकलती है उसके बाद आरती जो होती है, इस विषय में भी और डिटेल में जानकारी आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। और कुछ समय बाद यह जो वाड़ा था पूरा बनकर तैयार हो गया, और सन 1911 में रामनवमी के शुभ अवसर पर इस वाड़े का यथाविधि उद्घाटन किया गया। आप जो मेरे पीछे ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र दीक्षित वाड़े का है। अब आप सोच रहे होंगे कि दीक्षित वाड़ा कहाँ पे है। जी हाँ, आज के समय में जो भी लोग शिरडी जाते हैं, अगर उन्होंने साईं बाबा का म्यूजियम देखा है जो कि वहीं ठीक बाबा के समाधि मंदिर के सामने है, तो वो जो म्यूजियम है वो दीक्षित वाड़े में बना हुआ है, और एक जमाने में वो वाड़ा लोगों के भक्तों के रहने का स्थान हुआ करता था। इसके बाद जो तीसरा वाड़ा था वो तो मानो एक शाही महल की तरह बन रहा था। बहुत ही बड़ा वाड़ा वहां पर बन रहा था, और यह वाड़े को बनवाने का जो बीड़ा उठाया था वो नागपुर के एक प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी थे, उन्होंने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगी थी, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय के अनुसार से करीब 1 लाख रुपया इस वाड़े को बनवाने में खर्च हुआ था। लेकिन ये जो भी खर्चा हुआ था बूटी साहब का, वो समझ लीजिए पूरा सार्थक हो गया, क्योंकि बाबा ने जब अपने इस देह को त्यागा उसके बाद उनके शरीर को, जो उनकी समाधि जो थी वो इसी वाड़े के अंदर बनाई गई। आप सब भी जो लोग भी शिरडी गए होंगे उन्होंने बाबा के दर्शन समाधि मंदिर में जरूर जाके किए होंगे। इस मंदिर के स्थान पर इससे पहले एक बगीचा था जिसमें बाबा स्वयं पौधों को लगाया करते थे, उनको सींचते थे, उनकी देखभाल किया करते थे, स्वयं उनमें पानी डाला करते थे। मेरे पीछे जो आप ये फोटो देख रहे हैं ये समाधि मंदिर की है। तो जैसा आपने सुना उस जमाने में भक्तों के रहने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 वाड़े बनाए गए। हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया, जब समाधि मंदिर बनाया जा रहा था तो उस समय जो फैसला हुआ था वो ये हुआ था कि जब ये वाड़ा तैयार हो जाएगा तो बाबा ने बोला था हम सब मिलकर इसमें रहेंगे, और इसमें बीच में विठोबा भगवान कृष्ण की एक मूर्ति लगाई जाएगी। अब वो कैसे बाबा का समाधि मंदिर बना ये भी आपको डिटेल में आने वाले किसी एपिसोड में बताऊंगा। आपसे निवेदन करता हूं, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको और भी साईं भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।